हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में अपना लाइव वीडियो लेकर के। इसमें हम बात करेंगे एक्यूलाइफ के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्यूलाइफ की शुरुआती जानकारी कल की लाइव ट्रेनिंग में दी थी कि किस तरह से एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अपैरेटस जो टीएन्स कंपनी ने R&D करके डेवलप किया है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है और पूरी दुनिया में लोग इसकी वजह से सेहत का लाभ उठा रहे हैं। ये एक अकेला छोटा सा डिवाइस, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये एक अकेला छोटा सा डिवाइस कैपेबल है लगभग 200 बीमारियों को डिटेक्ट करने में और ठीक करने में। जिस बीमारी को ये डिटेक्ट कर सकता है उसी बीमारी को ये ठीक भी कर सकता है। और इस चीज़ का गवाह है कि इसको FDA ने भी सर्टिफाई किया है। FDA के सर्टिफिकेशन के बारे में जो लोग जानते हो वो जानते होंगे कि फेडरल ड्रग एजेंसी जो अमेरिका की है वो कितना किसी भी चीज़ को सर्टिफिकेट देने से पहले कितनी कठिन टेस्टिंग होती है इसकी। तो इसको CGMP FDA सबका सर्टिफिकेशन अवेलेबल है, जो इसका वेबसाइट पे जा कर के आप उसको देख सकते हैं। इट हैज़ बिन डिज़ाइंड इन जापान, इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने साउथ अफ्रीका में, इसके अलावा जापान में, चाइना में और नॉर्थ अमेरिका में इसको क्लास 2 मेडिकल डिवाइस का दर्जा मिला हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे सरकारी हॉस्पिटल्स में भी इसके डिटेक्शन कैपेसिटी को इतना इफेक्टिव माना गया है कि ट्रीटमेंट बाद में पेशेंट चाहे जो भी ले, लेकिन इसी डिवाइस की मदद से उनको डिटेक्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटी है कि ये किसी भी तरह के हेल्थ डिसऑर्डर को, किसी भी तरह के ऑर्गन डिसऑर्डर को एकदम इनिशियल स्टेज पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है हमारे शरीर में जो एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाने के बाद ही ट्रीटमेंट के लिए, सर्टेन लेवल से ऊपर जाने के बाद ही इंसान को फील होता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो चेकअप के लिए जाता है। डॉक्टर भी शुरुआत में कुछ और सिम्टम के हिसाब से इलाज देता है। जब वो नहीं ठीक होता तब उसका गहन चेकअप किया जाता है और बहुत सारे टेस्ट के बाद पता चल पाता है। कई बार आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा या आपने भी कहा होगा कि बड़ा मुश्किल हो गया है बीमारी का इलाज, बिकॉज बहुत ही आखिरी स्टेज पे है या एडवांस स्टेज पे है या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शुरुआत में जांच कराया, पता ही नहीं चला, शुरुआत में कोई लक्षण नहीं थे, इतने दिनों से सब कुछ नॉर्मल था, इस तरह की बातें। तो बहुत सारी बीमारियों या हमारे ऑर्गन का फेलियर है जो ये नहीं बता पाता शुरुआती स्टेज में। लेकिन हमारा जो दिमाग है, हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ होती है, चाहे वो छोटी सी माइनर सी भी तकलीफ हो, तो हमारा जो दिमाग है उसको तुरंत पहले ही सेंस करता है। जैसे किसी के अगर किसी को हार्ट अटैक आया, तो कई बार हम लोगों ने महसूस किया है, और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हम लोग उसको ट्रीटमेंट देने के बाद, जब वो बात करने के कंडीशन में होते हैं, उनसे पूछते हैं कि कभी आपको कोई हार्ट पेन वगैरह, तो बोले नहीं ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब उनसे बोलते कभी कुछ ऐसा भी हुआ हो, कुछ हल्का सा भी सुई चुभने जैसा या भारीपन या कुछ भी महसूस हुआ, तो बताते हैं कि हाँ ऐसा तो कभी कभार होता था, लेकिन 1-2 सेकंड में ठीक हो जाता था, तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गन अगर कुछ भी प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करता है, तो वो शुरुआत के स्टेज पे जैसे उसमें 1, 2, 4, 5% ही प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, ब्लॉकेज आनी शुरू होती है, या किसी भी तरह का कोई डिसऑर्डर आना शुरू होता है, तो शुरुआत के टाइम में ही से ही हमें इंडिकेशन देना शुरू कर देता है। लेकिन वो इंडिकेशन नॉर्मली इतना पुअर होता है कि वो इंडिकेशन को हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। कई बार हमें पता भी नहीं चलता, कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमारा ऑर्गन जो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, जैसे मान लीजिए किसी के लिवर में, किडनी में, लंग्स में या इंटेस्टाइन में या हार्ट में, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम, ब्लॉकेज, किसी भी तरह की प्रॉब्लम शुरू हुई, जो आपको किसी भी तरह का एहसास अभी नहीं दे सकती, जैसे फीवर नहीं हो सकता या उसकी वजह से कोई दर्द नहीं हो सकता, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, या इंडाइजेशन नहीं हो सकता, या गैस नहीं बनता, या कुछ भी, क्योंकि शुरुआती स्टेज पे है और आपका शरीर, भगवान ने, प्रकृति ने इतना सक्षम बनाया हुआ है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो भी वो काम चलाता रहता है। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है। फिर डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, कोई चेकअप नहीं कराएंगे, कोई टेस्ट नहीं कराएंगे, या थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी होगी तो माइनर कहीं से केमिस्ट से कोई दवा लेकर के या कोई देसी घरेलू इलाज करके आप उसको दबा देंगे, तो आपको पता नहीं चलता है और वो अंदर अंदर बीमारी बढ़ती रहती है। लेकिन वो जो अंग है जो खराब हो रहा है, वो दिमाग को तो सिग्नल देता है कि हाँ मैं खराब हो रहा हूँ। तो दिमाग को जो सिग्नल देता है, वो इस सिग्नल को, चाहे वो शुरुआती स्टेज पे हो, 1%, 2%, 5%, 10% की खराबी हो, ये एक्यूलाइफ उसको डिटेक्ट कर लेता है और उसके मदद से आप जान सकते हैं कि किसी ऑर्गन में खराबी की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए कहा जाता है कि ये इक्विपमेंट जो ऑर्गन के बीमारियों को या ऑर्गन के तकलीफ को डिटेक्ट करता है,
और बीमारियों को डिटेक्ट करता है, और आने वाले टाइम में आपको शरीर में क्या तकलीफ होने वाली है, आने वाले समय में क्या बीमारी होने वाली है, उसको भी डिटेक्ट करता है। उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि वो ऑलरेडी एक इंसान को जब शरीर में एक बीमारी की शुरुआत ऑलरेडी हो जाती है तो वो उसको उस टाइम नहीं पता चलती। जब वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इंडिकेशन देने लायक, सिम्टम्स दिखाने लायक स्टेज पे पहुंचती है तब पता चलता है, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, डॉक्टर एंजियोग्राफी करके बोलता है कि आर्टरीज में ब्लॉकेज है, 97% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 100% ब्लॉकेज है, 2 आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक है। क्या आपको लगता है कि एक दिन में, 2-4 दिन में, 10 दिन में इतना ब्लॉकेज होता होगा? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलते हैं इनका लिवर तो 60% खराब हो चुका है, 70% खराब हो चुका है। क्या आपको लगता है ओवरनाइट लिवर इतना खराब हो जाता होगा? ये सारा प्रोसेस 5 साल, 7 साल, 3 साल, 2 साल इतना टाइम लेता है। यानी हमारा शरीर, जो हमारा ऑर्गन है, वो दिमाग को, ब्रेन को और हमें थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल इंडिकेशन बहुत पहले से देना शुरू कर देता है, जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हमारा काम चलता रहता है तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, चेकअप नहीं करवाते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगर एक्यूलाइफ से डिटेक्ट, जब आपके ऑर्गन, सारे ऑर्गन का, सारे पूरे बॉडी के ऑर्गन का चेकअप किया जाता है, तो कौन सा ऑर्गन कितना प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है वो ये बता देता है। तो उसके हिसाब से मान लीजिए कहीं पर बहुत कम माइन्यूट प्रॉब्लम, यानी वहाँ पे शुरुआती स्टेज पे है, थोड़ा मॉडरेट आ रहा है तो बीमारी बढ़ रही है। अगर बहुत ज़्यादा सेंसेशन आ रहा है प्रिकिंग का या वाइब्रेशन का, तो इसका मतलब प्रॉब्लम बढ़ चुकी है। हो सकता है आपको एक्सपीरियंस हो रहा हो या आने वाले कुछ दिनों में एक्सपीरियंस शुरू हो जाए। लेकिन मान लीजिए आपके शरीर में कोई ऑर्गन में प्रॉब्लम अभी शुरुआत हुई है। जैसे कोई इंसान है जो ड्रिंक करता है, उसके ड्रिंक करना उसने शुरू किया, उसके लिवर में प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसको वो प्रॉब्लम अभी फील नहीं होगी। क्या जो दारू पीना शुरू करता है, क्या उसका लिवर तुरंत 6 महीने, साल भर, 2 साल में थोड़ी खराब हो जाता है? वो 5 साल, 7 साल, 10 साल का टाइम लेता है। लेकिन अगर वो इस एक्यूलाइफ से चेक करेगा, या स्मोकिंग करने वाले उसके लंग्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, लेकिन क्या उसको तुरंत ही प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है? 10 साल, 20 साल, 25 साल स्मोकिंग करने के बाद उसको प्रॉब्लम आती है। तो लेकिन जब वो इस एक्यूलाइफ से डिटेक्ट करेगा, या कोई बहुत जंक फूड खाता है वो एक्यूलाइफ से डिटेक्ट करेगा, तो ये उसको प्रॉब्लम बता देगा। अब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो गलत काम कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है या स्मोकिंग कर रहा है या जंक फूड बहुत खा रहा है, वो उसको बंद कर दे। उसके अलावा जो उसका प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट है वो खाना शुरू कर दे, अच्छा खाना खाना शुरू, या केवल एक्यूलाइफ का ही अगर प्रिवेंटिव थेरेपी लेना शुरू कर दे, तो वो ऑर्गन फिर से हेल्दी हो जाता है और वो बीमार होने से बच जाता है। दोस्तों, आप सब भी जानते होंगे कि कोई भी चीज़, जब आपको बीमारियों से तो आप बच नहीं सकते, क्योंकि बीमार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक तो हमें शरीर को जीने के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रहने के लिए जितना न्यूट्रिशन है, हेल्दी खाना है, वो नहीं मिलता। प्रदूषण है, वायु का प्रदूषण है, पानी का प्रदूषण है, साउंड पोल्यूशन है, उसके अलावा जो रेडियो मैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे मोबाइल का रेडिएशन, मोबाइल टावर का रेडिएशन, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट से निकलने वाला रेडिएशन, कंप्यूटर से, टीवी से, एसी से, रेफ्रिजरेटर से, इन सारी चीज़ों से जो निकलने वाला, वाईफाई डिवाइसेस से, इन सारी चीज़ों से जो निकलने वाला रेडिएशन है, आप ऑफिस में बैठे हो, घर में बैठे हो, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हो, हर जगह वाईफाई, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपके आसपास होती हैं और आप उस रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं और रेडिएशन से डीएनए डैमेज होता है, रेडिएशन से कैंसर का खतरा है। दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर का रीज़न बनता जा रहा है रेडिएशन। तो ये सारी चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाती रहती है और धीरे धीरे बीमार करती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं चलता। जब पता तब चलता है जब बीमारी हो चुकी होती है। उसके बाद आप इलाज कराते हैं तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। कोई इंसान गारंटी नहीं ले सकता कि मैं या मेरे परिवार में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, तो खर्चा तो करना ही होगा। लेकिन अगर उससे पहले आप थोड़ा सा प्रिवेंटिव खर्चा कर लेते हैं तो पैसे तो शायद नहीं बचेंगे, क्योंकि बीमार होने के बाद जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो ज़्यादा पैसे लगेंगे और पहले करने में कम लगेंगे। अगर आप उसको फिर भी ना माने तो पैसे तो लगने हैं दोनों ही सूरत में। आज प्रिवेंटिव में दे दो या कल ट्रीटमेंट कराने में दे दो, दोनों ही सिचुएशन में आपको, दोनों ही सूरतों में पैसे तो खर्च करने हैं। पैसे तो आप बचा नहीं सकते। जो पैसा आपके अकाउंट से डॉक्टर या हॉस्पिटल या केमिस्ट या फार्मासिस्ट या फार्मा कंपनी के अकाउंट में जाने का न किस्मत ने लिख दिया है, वो तो जाएगा। या आप पहले दे दो या बाद में दे दो। पहले देने से लोग कतराते हैं, अच्छा जब होगा देखा जाएगा, अभी तो हुआ नहीं है ना। लेकिन उसमें नुकसान क्या है मैं बता देता हूँ। अगर आप पहले दे देते हैं तो बीमारी के दौरान जो तकलीफ होती है उससे बच जाते हैं। आप बीमार पड़ते हैं तो आपके पूरे परिवार को जो तकलीफ होती है उससे बच जाते हैं। और इसके अलावा बीमारी के दौरान जो आपका काम का हर्जा होता है, आप काम पे नहीं जाते, दुकान नहीं खोल पाते, ऑफिस नहीं जा पाते, या कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं वो नहीं कर पाते, उसकी वजह से भी पैसे का नुकसान होता है। यानी अगर आप पहले पैसे खर्च नहीं करते हैं कि जब होगा तब देखा जाएगा,
तो ये आपको तकलीफ के साथ साथ डबल महंगा भी पड़ता है, क्योंकि पैसे तो खर्च होते ही होते हैं ज़्यादा, उसके साथ साथ आपकी इनकम भी रुक जाती है। तो ये एक प्रिवेंटिव डिवाइस के रूप में भी, अगर ये डिवाइस, इनकम की बात को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, अगर ये डिवाइस अगर आपके घर में है तो यकीन मानिए आपके घर में जितने लोगों को जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो तो ये ठीक करेगा ही। फ्यूचर में कभी किसी को डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये समय समय पे सभी लोग महीने में एक बार अपना चेक करते रहें। ये समय समय पे इंडिकेशन देता रहेगा कि ये ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, ये ऑर्गन कमज़ोर हो रहा है, इसमें प्रॉब्लम, और उसकी थेरेपी लेते रहें। सारे लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, किसी को भी कभी कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस चीज़ को मैं अपने घर में ट्राई और टेस्ट करता रहता हूँ, और बहुत सारे लोगों ने मेरे से सलाह लेकर के, या पूरी दुनिया में, जिनको मैं नहीं जानता आप नहीं जानते, पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने इस चीज़ को इस्तेमाल किया है और इसके रिजल्ट से सेटिस्फाइड है।